पुरुषोत्तम भगवान की जय। और शंकर उमा की जय। उमापति महादेव की जय। एक छोटा सा गांव था। गांव के पादर में ही खल खल करके नदी बह रही थी। इस गांव में गंगा नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। बेचारी कम आयु में ही विधवा हो गई थी। पास में धन दौलत भी नहीं था। एक पुत्र था, इसीलिए लोगों को काम करके अपना पेट भरती थी। लड़का छोटा सा बटुक की तरह ठिंगना सा था, इसीलिए गांव वाले ने उसे बटुक कह के बुलाते थे। लड़का जब 12 वर्ष का हुआ तब जाके गंगा के मन में ठंडक हुई। वह सुबह नित्य जल्दी से उठ जाता और भिक्षा मांगने चला जाता। एक समय पवित्र अधिक मास यानी पुरुषोत्तम भगवान का मास आया। जब सब नदी पर नहाने के लिए जाने लगे, गंगा भी नित्य नदी पर जाती, काठों गोर की कथा सुनती, देव दर्शन करके पुरुषोत्तम भगवान का रटन करते हुए घर वापस आती। जब लड़के का ध्यान भिक्षा देही में था, वह नदी पर नहाने के लिए जाता नहीं था। पुरुषोत्तम भगवान का नाम भी नहीं लेता था। ये बात गंगा को अच्छी नहीं लगती थी। जैसे जैसे मास पूरा होने आया, अब गिनती के 5 दिन बाकी थे। इसीलिए गंगा ने अपने लड़के को कहा, बेटा आटा मांगने तो बहुत दिन पड़े हैं। यह धार्मिक महीना पूरा होने को आया है, मगर तुझे मालूम नहीं है कि कुछ धर्म कर्म भी करो। बेटा अभी 5 दिन बाकी है, तो तुरंत नित्य स्नान करने को लिए नदी में जाया कर। पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति कर, जो हाथ में है वह साथ में है बेटा। लड़के ने माँ की सीख सिर पर चढ़ाई। दूसरे दिन सुबह में वह नदी पर नहाने के लिए गया। नहाकर वह वापस आ रहा था, इतने में उसे याद आया कि तालाब के पास पुराना शिव मंदिर है, शिवालय है, वहाँ जल चढ़ाकर घर चलना चाहिए। वह जल भरा हुआ कलश लेकर शिवालय पर गया। तब मंदिर के आंगन में आकर शंकर और पार्वती जी सट्टेबाजी खेल रहे थे। रमत रसाकसी भरी थी। खेलते खेलते शिव जी बोल उठे, जी नहीं मैं जीता। पार्वती जी कहती है, नहीं जी मैं जीती। दोनों हार जीत के लिए झगड़ने लगे। इस दौरान बटुक मंदिर में जाके जल चढ़ाकर आया हुआ था। इतने में भगवान शंकर की नजर इस बटुक पर पड़ी, इसीलिए उसे पास में बुलाकर पूछा, बटुक सच ही बोलना, हम में से कौन जीता और कौन हारा। बटुक चालाक था। उसने सोचा कि अगर स्त्री की तारीफ की जाए तो वह खुश रहती, इसीलिए माता जी की ही तारीफ करूं, इससे मुझे कुछ लाभ भी मिल सकता है। ऐसा सोचकर बटुक ने कहा, माता जी जीती है, शिव जी हारे हैं। अपनी जीत सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। बटुक पर प्रसन्नता से उसने अपने पास में से 2 रतन बटुक को दे दी। रतन हाथ में आने के बाद बटुक एक पल भी वहां नहीं रुका। वह थोड़ा ही आगे चला कि रास्ते में नदी आई। कलश में पानी भरने गया तो हाथ में से दोनों रतन नदी के पानी में गिर गए। जहाँ पड़े थे वहाँ बटुक ने बहुत ढूंढे, मगर नसीब में नहीं होगा, इसीलिए मिला नहीं। इसीलिए रोता हुआ वह घर वापस आ गया और माता को सब बात बताई। गंगा कहने लगी, बेटा तेरे नसीब में नहीं होगा, इसीलिए नदी में गिर पड़े। इतने में इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। भाग्य में जो लिखा हुआ होता है वही होकर रहता है। दूसरे दिन बटुक नदी पर जाकर स्नान कर जल चढ़ाने के लिए वहाँ शिव पार्वती सट्टेबाजी खेलने में मगन थी। आज भी खेल में रंगत आई हुई और दोनों हार जीत के लिए झगड़ने लगे। तब बटुक के मन में हुआ कि अभी मुझे
पूछेंगे तो माता जी जीते ऐसा ही कहूँगा। इसीलिए मुझे आज भी माता के पास से कुछ अवश्य मिलेगा। भगवान ने अपना मस्तक ऊंचा किया और पास में बटुक को खड़ा हुआ देखा। उसको पास में बुलाकर पूछा, आज तुम बताओ हम में से कौन जीता? माता जी जीती और शिव जी हारे। बटुक ने कहा। बटुक एकदम से बोल उठा। भगवान को बटुक पर गुस्सा आया, मगर पार्वती जी बटुक पर प्रसन्न थी, इसीलिए भगवान बटुक को कुछ कह नहीं सकते। आज पार्वती जी ने अपनी कान की बाड़ी, कान की बूटी बटुक को भेंट में दे। बटुक भेंट की चीज को संभाल कर घर में ले गया और गंगा उसे बार बार देखने लगी। कान का गुच्छा अच्छा है था, दागनी अच्छा था, मगर वह विधवा थी, इसीलिए उसने पहनना उचित नहीं समझा। इसीलिए उसने सुनार के वहां बेच देने का सोचा। इतने में उसको याद आया कि चूल्हे पर दाल जल रही थी, इसीलिए बाली को बोखे में रखकर वह दाल को देखने चली गई। बराबर उस समय ही पड़ोसन गंगा के घर थोड़ा सा गुड़ मांगने के लिए आ गई। उसी समय उसकी नजर उस बाली पर पड़ गई, इसीलिए गुड़ मांगे बिना ही बाली को लेकर चुपचाप अपने घर को निकल गई। थोड़ी देर बाद में गंगा रसोई में से घर में निकलकर बाहर आंगन में आई और बाली लेने के लिए बोखे में हाथ डाला, मगर बाली मिली नहीं और वह आश्चर्य में पड़ गई। यह क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो मैंने यहाँ बाली को रखी थी, इतनी देर में यह सब क्या हो गया? यहाँ कोई आया भी नहीं, तो फिर कहाँ गई? उसने पूरे घर में आसपास खूब ढूंढा, मगर घर में तो है मिली नहीं। वह तो कब की पड़ोसन की पेटी में सुरक्षित रखी गई। गंगा तो सिर पछताने लगी, मेरा नसीब ही फूटा हुआ है। कल लड़के ने 2 रतन पानी में गिरा दिया, आज मैंने कान की बाली खोली। तीसरे दिन भी बटुक नदी में स्नान करके शिवालय भगवान के शिव लिंग पर जल चढ़ाने के लिए गए। आज भी सट्टेबाजी का खेल चल रहा है। थोड़ी देर बाद बटुक को पूछा गया कि आज तूने कौन जीता और कौन हारा हुआ लगता है? आज बटुक का मन फिरा था, वह वैसे ही कहने लगा था कि शिवजी जीते और माता जी हारी, पर मुंह से निकले। मगर योगी बाबा ऐसा भगवान शंकर को देखकर उसे लगा कि उसके पास है क्या है कि मुझे वो भेंट में कुछ देंगे। ऊपर से माता जी के गुस्से का भी भोगना पड़ेगा। ऐसा सोचकर माता जी जीते ऐसा बोल दिया। माता जी ने आज बटुक को मणिक का हार भेंट में दिया। पहले वो सोचा कि शंकर भगवान को बोल देता हूँ कि ये जीते, लेकिन उसने सोचा इनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इससे अच्छा तो माता जी को ही बोल देता हूँ, कुछ तो मिलेगा। तो उन्होंने कहा माता जी जीते, तो इसीलिए माता ने बटुक को मणिक का हार भेंट में दे दिया। बटुक तो मन में मलकता हुआ माँ के पास दौड़ा गया। गंगा आंगन में से कचरा निकाल रही, उसके हाथ में बटुक ने हार रखा देखा। कीमती हार को देखकर गंगा बावड़ी हो गई, बस वह हार को ही देखती रह गई। इतने में वहाँ एक चील आई। हार का लाल रंग देखकर कुछ खाने का ऐसा होगा ऐसा समझकर झपट्टा मारकर गंगा के हाथ में से हार को छीनकर आकाश में ले गई। गंगा और बटुक दुखी दुखी हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वस्तु तो मिलती जरूर है, मगर चली क्यों जाती। यह सोचकर दोनों माँ बेटी परेशान। दोनों अपना अपना नसीब को दोष निकालकर अपने अपने काम में लग गए। चौथा दिन बटुक शिवालय गया और सट्टेबाजी का खेल देखने लगा। आज
उसने भगवान जीते और माता जी हारे ऐसा कहा। इससे माता जी को हंसी आ गई। बटुक कहने लगा, माता जी इतना क्यों हंस रही हो? मुझे मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। आज बाजी भगवान के हाथ में है, उन्हें खड़े होकर देख लिया, इसीलिए आप जीते हैं, ऐसा मुझसे कैसे कहा जाए? यह तो बाजी का खेल है, हार और जीत चलती ही रहती है। पार्वती जी ने कहा, मुझे हंसना इसीलिए आया कि जोगी के पास क्या है जो तुझे खुश करेंगे। मैं तो खुश होकर कीमती वस्तुएं तुझे देती थी, तूने भगवान के पास से बड़ी आशा रखी होगी ना। बटुक ने कहा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो 2 कड़ा मिले तो भी राजी हो जाता, 2 कड़ा मिले तो भी राजी हो जाता। यह सुनकर शंकर भगवान अपनी जटा में हाथ डाला और 2 कड़ा निकाल कर बटुक के हाथ में रख दिया। बटुक को उसकी इच्छा के अनुसार मिला था, इसीलिए उठ के जाने लगा। तब भगवान ने कहा, देख बटुक, तू यहाँ से गांव के दरवाजे तक पहुँचेगे, तब सामने पहला जो वस्तु बिकी हुई दिखाई दे, उसे यह 2 कड़ा देकर खरीद लेना। यह 2 कड़ा देवत बहुत है, देंगे बहुत तुझे। यह तुझे बहुत सा धन लाभ पहुंचाएंगे। कभी छोटा दिखाई देने वाली वस्तु बड़ी ही लाभ देती है। बटू वहां से भगवान को नमन करके गांव की ओर चल पड़ा और गांव के दरवाजे में दाखिल हुआ कि सामने से एक मच्छीदार पोटले में मच्छी लेकर जा रहा, मछुआरा मच्छी लेकर जा रहा। मच्छी बेचने के वहां अपना गुजारा चला रहा था, मच्छी बेच के गुजारा चला रहा। सबसे पहले ये मच्छी मार सामने मिला, इसीलिए बटुक ने कहा, भाई मुझे 1-2 कड़े की मच्छी दे दो। ऐसा कहकर बटुक ने मच्छीदार के हाथ में भगवान ने दिया हुआ 2 कड़ा रख दिया। मच्छी मार ने एक बहुत जाड़ी मच्छी, बहुत बड़ी मच्छी बटुक को दे दी। बटुक उसे कपड़े में लपेट कर घर ले आया। गंगा ने कहा, बेटा आज क्या लाया है? बटुक ने वही मच्छी बताई। मच्छी को देखकर गंगा को तो बटुक पर आग बबूला हो गई और मच्छी को फेंक कर नहाने को गई। और नहाने को कहा, उसको बटुक को कहा नहाने को। बटुक ने जोर से घा करके मच्छी को फेंकी। वह थोड़ी ही दूर जाकर गिरी और तड़पने लगी। फिर बटुक नहाने के लिए बैठ गया। उसने नहा के कपड़े बदल लिए, तब उड़ती हुई एक चील वहां मछली पकड़ी थी वहां आई। मछली पड़ी थी वहां, पड़ी थी, पकड़ी थी ना, पकड़ ली ना उसने मच्छी तो फेंक ली ना, जहाँ पड़ी थी। तब उड़ती हुई एक चील वहां मछली पड़ी थी वहां आई। उसकी चोंच में मणि का हार था। गंगा उस हार को पहचान गई, मगर वह चील की चोंच में था, इसीलिए हाथ में कैसे आई। इसीलिए उसने बटुक को कहा, बटुक चील को पकड़, उसकी चोंच में मणि का हार है। गंगा पकड़ ली, धूम पाड़ रही थी। तब वह पड़ोसन बाई गुड़ लेने आई थी, उसने वह आवाज सुन ली। उसके पेट में आग लगी। उसके मन में हुआ कि गंगा को मालूम पड़ गया कि मैंने बाली चुराई है, इसीलिए वह मेरी बेइज्जती करेगी, इसीलिए बाली को उसके आंगन में डाल आती। ऐसा सोचकर वह पड़ोसन डिब्बी में से बाली को निकालकर कोई देखे नहीं, इस तरह गंगा के घर के ऊपर बाली को डाल दिया।
और चली गई। वहां आंगन में गंगा और बटुक चील को पकड़ने दौड़े थे। वे वहां पहुंच पावे तब तक चील चोंच में से मणि का हार को आंगन में फेंक कर मच्छी को पकड़कर उड़ गई। मगर चोंच में पड़ने के लिए उस मछली को चील ने चोंच मारी। इससे दोनों रत्न मछली के शरीर में से निकलकर जमीन पर गिर गए। पेट में से निकल गए और मछली को चील लेकर उड़ गई। गंगा तो यह सब भगवान की लीला को देखकर आश्चर्य से घबरा गई। गया हुआ हार और रतन एक साथ मिल गए, अब बाली भी मिल जाएगी। उसको आशा भली। बटुक ने मणि का हार और रतन ले लिया। बटुक और माँ जहाँ आंगन में से घर में दाखिल होने जाते हैं तब आंगन में वह बाली पड़ी हुई दिखाई। माँ बेटे को इतना आनंद हुआ कि इसकी कोई सीमा नहीं थी। प्रभु की कृपा से जिसने खोई हुई वस्तु मिलती नहीं है उनको सब समझ में आए। तब से माँ बेटा सुख से रहने लगे। यह सब पुरुषोत्तम मांस नहाने का प्रताप था। पुरुषोत्तम भगवान के व्रत का प्रभाव था। व्रत की पूर्णाहुति के समय गंगा ने व्रत का उद्यापन किया। गांव की भलाई में बहुत सारा पैसा खर्च कर लिखा हुआ ललाट पर होए जो विधाता के लेख, उसके ऊपर कोई भी रोके ना कोई टोके मेघ। बोल भगवान विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल बटुक भगवान की जय।